वो केवल बीजेपी वालों के लिए, वो केवल अदानी और अंबानी के लिए अच्छे दिन आए हैं। अच्छे दिन किसान के लिए नहीं है, अच्छे दिन कामगारों के लिए नहीं है, अच्छे दिन आम आदमी के लिए नहीं है, अच्छे दिन मिडिल क्लास के लिए नहीं है। यहाँ केवल सत्ता में बैठने वालों को अच्छे दिन आए हैं। अगर ये खोखले दावे कर रहे हैं तो मुझे एक बताइए कि किसान की आत्महत्या रुक गई अच्छे दिन आए तो? ये एक महाराष्ट्र स्टेट के अंदर में पिछले साल भर के अंदर में 661 किसानों ने आत्महत्या की। अब 661 किसान अगर आत्महत्या करते हैं तो ये किस मुंह से बोलते हैं कि अच्छे दिन आए? महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। डीजल पेट्रोल के दाम के बारे में इनका कहना था कि देखो मोदी के पैर पड़ने से डीजल के दाम गिर गए। अब बढ़ रहे तो क्या मोदी के पैर गंदे हो गए हैं या मोदी के पैर को कुछ हुआ है कि उनके पैर अभी खराब हो चुके हैं कि किसी के? देखो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब क्रूड ऑयल के रेट कम बढ़े थे तब हमने कोई सरटैक्स नहीं लगाया था। लोगों को कम दाम में कैसा ये पेट्रोल और डीजल मिलेगा यह हमने कोशिश की। आज क्या हुआ? इंटरनेशनल बाजार में क्रूड ऑयल के रेट कम होने से, डॉलर में कम होने से भी इन्होंने सरचार्ज बढ़ाकर आज लोगों को लूट रही है। कितना तफावत है साल भर के अंदर में। एक साल हो गया मोदी सरकार आई है। आज हम देखते हैं कि जहां हम लोग 80 रुपया में पेट्रोल बेचते थे अब ये 76 रुपये में पेट्रोल बेच रहे हैं। एक साल में इतना कम रेट होने के बाद भी, कच्चा तेल के रेट गिरने के बाद भी ये लोगों ने लोगों को लूटने का काम किया। जी विजय जी, 2 मिनट रोकना चाहूंगा। क्या ये कहना है आपका कि सरकार गरीब विरोधी है? 100% गरीब विरोधी है। ये तो पूरे बिजनेसमैन की सरकार है, भांडवलदारों की सरकार है। इनसे क्या लेना देना है गरीब से? ये इनसे जो इस देश में ये लोग बैठे हैं इनसे कभी खेती का वास्ता रहा है? ये लोग कोई खेती किया है इन लोगों ने? जो अभी सीएम बैठे वो भी शहर से, प्राइम मिनिस्टर है वो भी शहर से। इनका आम लोगों से कभी पाला पड़ा नहीं। केवल भाषण के लिए, केवल बोलने के लिए ये लोग गरीब की भाषा बोलते हैं और काम इनका ये बहुत ही क्लियर है। ये भांडवलदारों के लिए है, ये बिजनेसमैन के लिए है, ये उद्योगपति के लिए है, ये बड़े लोगों के लिए सरकार है। गरीब और आम आदमी की सरकार नहीं है, गरीब लोगों के लिए नहीं है। जी, विदर्भ के 2 बड़े प्रोजेक्ट विजय जी, कार्गो मिहान जैसे 2 बड़े प्रोजेक्ट रहने के बावजूद कोई असर नहीं दिखा पा रहा है। नागपुर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, क्या कहीं हमें ये डर तो नहीं कि ये 2 बड़े प्रोजेक्ट पश्चिम महाराष्ट्र में डाइवर्ट हो जाए? देखिए, मिहान के में 2 प्रोजेक्ट, एक बोइंग के बारे में, बोइंग मैंने तो साफ मना कर दिया है। ये अभी की बात है 2-4 दिन पहले की, कि हम लोग यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बोइंग का, मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट या बोइंग का प्रोजेक्ट आने वाला था, उन्होंने क्लियर बोल दिया कि हम लोग नहीं आ रहे। ये आपको पता है जी। अब ऐसे स्थिति में यहाँ के सीएम होने के बाद में जो बोइंग यहाँ आने के लिए पहले तरस रहा था, बोइंग बोल रहा था कि हमको ये सुविधा दो, वो सुविधा दो, हम आना चाहते हैं, आज क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब यही है, इनकी करनी और कथनी में जी बहुत अंतर है। इनके बोलने में और करनी में बहुत अंतर है। ये जो ला रहे हैं ये केवल 2 लोगों को बड़ा करना चाहते हैं, बाकी लोगों से कोई देना देना नहीं है। आज विदर्भ का सीएम होने के बाद मुझे बताइए कि चंद्रपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट में 80% इंडस्ट्री बंद पड़ी है। 80% दिनों दिन एक इंडस्ट्री बंद पड़ी है। मेक इन इंडिया की हम बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ तो इंडस्ट्री बंद पड़ती जा रही है, बेरोजगार से भी आ रहा है, कामगार भूखा मर रहा है। तो ये स्थिति में इस सरकार को सरकार चलाना नहीं आता। इनकी ताकत नहीं, इनकी औकात नहीं सरकार चलाने की। ये केवल अच्छे बात कर सकते, अच्छे बोल सकते, लोगों को गुमराह कर सकते, लोगों को बेवकूफ समझ के ये भाषण देकर लोगों को अपना वोट लेते हैं। फिर वोट मिलने के बाद, कुर्सी मिलने के बाद ये बदलते हैं। ये अभी साबित हो रहा है। जी विजय जी, एक और जहाँ चुनावी सरगर्मी तेज चल रही है, वही दूसरी ओर पृथक विदर्भ बनाने का मुद्दा भी तूल पकड़ता जा रहा है। विदर्भ के मुद्दों को लेकर हमेशा पश्चिम महाराष्ट्र की राजनीति हावी रही। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री को, नागपुर का मुख्यमंत्री बनाकर कोई बहुत बड़ा गेम खेला? ये कब सच बोलते थे ये लोग? गडकरी साहब क्या कहते थे? हम लोग यहाँ पे जलवातुक शुरू करेंगे, यहाँ पे तो नाग नदी में जलवातुक शुरू होगी। हुआ क्या? ये जो भी वादे किया है ये सब झूठे लोग हैं। झूठ बोलना इनकी आदत है, लोगों को बेवकूफ बनाना इनकी आदत है। अब ये बोलते हैं कि हमने लिखित रूप में गडकरी जी ने दिया था पृथक विदर्भ के बारे में। अब बोलते हैं कि हमने तो कोई कमिटमेंट ही नहीं की। सीएम ने तो आंदोलन में कहा विदर्भ हमारा हक है, बड़े जोर से बोलते थे, नाटकीय रूप से, ढंगी रूप से बोलते थे। अब कहाँ गए? कहाँ उनका भाषण गया?
ये और अब कहते हैं मोदी शाह जी कि हमने कोई कमिटमेंट ही नहीं की। अरे तुम्हारे 44 आदमी थे, तुम्हारी औकात थी 44 चुन के आने की? 44 आमदार विदर्भ में आए, केवल विदर्भ का नाम लेकर आए, और विदर्भ के साथ में अगर धोखाधड़ी करोगे तो तुमको जनता तुम्हारी औकात बताएगी और चार पे लाएगी। यह मैं दावे के साथ में कहता हूँ। विदर्भ को गुमराह करने का काम किया, विदर्भ के लोगों को फंसाने का काम इन्होंने किया है। जी विजय जी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई में एक पत्रकारिता को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त पर उनसे पृथक विदर्भ के बारे में चर्चा की गई, उन्होंने ऐसा कुछ सवालात के जवाब नहीं दिए। तो क्या लगता है सरकार विरोधी है पृथक विदर्भ के? 100% विरोधी है। अगर जो मोदी शाह कहता है वही ये कहेंगे। इनकी ताकत नहीं है उनके खिलाफ में बात करने की, उनके खिलाफ पे जाने की। अब ये कहते कि मैं विदर्भवादी हूँ पर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हूँ। अब है तो विदर्भवादी, करो, लगाओ अपनी ताकत, करो पृथक विदर्भ अलग से। नहीं कर पाएंगे, इन्हें कर नहीं सकते, करेंगे नहीं। जो अमित शाह बोलेंगे, जो मोदी जी बोलेंगे, तो इनके खिलाफ में जाने की हम सोच भी नहीं सकते जाएंगे। तो सवाल ही नहीं कि ये लोग कुछ करेंगे या आगे करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।